हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैथ्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज से प्रश्न देखेंगे जो मैथ्स के एचडी यादव बुक से बेहतरीन क्वेश्चन है, सीरियल वाइज करवाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 से 40 आज की वीडियो में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 28 से 40 एचडी यादव बुक्स सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 28 से 40 है, जो टाइप किया है 28 से, जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर हो। तो इस टाइप से 28वां क्वेश्चन है, एचडी यादव बुक का 28वां क्वेश्चन है। दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपए है। उनकी ब्याज की दरों का अंतर है। पहला विकल्प 0.1%, दूसरा 0.25%, तीसरा 0.50%, चौथा है 1%। तो विदाउट फार्मूला कैसे करेंगे। 2 वर्ष में अंतर कितना है, 2 वर्ष में अंतर है 2.5 रुपए। 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 से काटेंगे, इधर काटेंगे 2 से, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव लगा, 0 लगाएंगे तो 5 10। 1 वर्ष का अंतर कितना आ गया, 1.25 रुपए। तो आउट ऑफ 500 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 बटे 500 गुणे 100%। 2 जीरो कट जाएगा। हम लोग 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर दशमलव नहीं जाएगा, हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। हो जाएगा कितना, ये 10, या फिर दशमलव हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 25 बटे 100 आ गया। 25 बटे 100 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे कितने 2 जीरो है तो हो जाएगा 0.25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, दर कितना आ जाएगा, 0.25%। 29वां प्रश्न है एचडी यादव बुक का। 29वां प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से। प्रभात ने बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी। तो प्रभात ने किसी से 8% पर ली और आशीष को उसने 12% पर दे दिया, तो अंतर कितने का है, 4% का। 4% तो कितने वर्ष, तो 12 वर्ष कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 बराबर कितने है, 960 के। 48 का नंबर 48 दूनी 96, यानी 1 बराबर 20। 100 निकालेंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ गया तो 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे तो 20 में आगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 100% बराबर 2000। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मूल राशि कितनी थी, तो सही विकल्प हो जाएगा तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा 2000 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपए था, तो उधार ली गई राशि, कोई राशि 2 वर्ष के लिए ली जा रही और 3 वर्ष की, लेकिन दर समान है। तो वर्ष में अंतर कितना है, 1 है, 1 वर्ष गुणे 8 से कराएंगे, 8 दर था तो कितना आ जाएगा 8%। तो 8% बराबर कितने का अंतर है, 56 के। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 8 के नाम 8, 8 सत्ते 56, 1% बराबर 700, सॉरी 1% बराबर 7 है। तो 100 बराबर निकालेंगे तो इधर 100 से गुणा हो जाएगा, इधर भी 100 से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 का 100 से गुणा हो जाएगा 700 रुपए। दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है एचडी यादव बुक का। ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपए के 2 ऋण लिए।
बी ने 14% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपए था, तो ए ने कितने रुपए लिए थे? तो पहला विकल्प है सी से 800 रुपए, दूसरा है सी से 625, चौथा है बी से 400, चौथा है बी से 800 रुपए। आप लोग इसका आंसर कमेंट करें क्या होगा। तो इसे हम लोग अगर मान लें कि 1200 का अगर एक भाग था x प्रतिशत, दूसरा क्या हो जाएगा x इंटू, तो x यानी पहला भाग अगर x था, पहला भाग कितना था? अगर x था, पहला भाग अगर x था, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 1200 माइनस x। तो दर कितना है? 14%। तो x गुणे 14 इंटू 1 साल बट्टे क्या होगा? 100 प्लस 1200 माइनस x, दर है 15 इंटू 1 साल बट्टे कितना हो जाएगा? 100 बराबर हो जाए 172 के। तो 172 बराबर 14 इंटू एक्स बटे 100 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 180 यानी 18,000 माइनस 15x बटे 100। तो हर बराबर है तो अंश जोड़ लेंगे, घट रहे हैं तो घटा लेंगे। क्या हो जाएगा? 172 बराबर 14x से 15x से घटाएंगे कितना जाए? माइनस का x प्लस 18,000 बटे 100। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। 172 बराबर माइनस का x प्लस का 18,000 बटे 100। 100 का तिर्यक गुणा होगा कितना हो जाएगा? 17,200 बराबर माइनस x प्लस 18,000। x इस तरफ आएगा तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और 17,200 18,000 से घटा दिया जाएगा, इस तरफ आ गया तो 17,200 घटाएंगे तो 0 से 0 0 0 0 से 2 नहीं जाएगा, उधार लिया। 10 10 से 2 गई 8, 7 से 7 0 कितना आ जाएगा? x बराबर 800। तो x बराबर 800, तो एक भाग था ये b का, ये c का। तो ये b से अगर उसने x लिया था और c से 1200 माइनस x, तो कितना आ गया? x बराबर 800, यानी b से 800 रुपए उधार लिए थे। कौन? a ने। अगला प्रश्न है एस डी यादव मैथ्स का, मैथ्स बुक की 32वां प्रश्न है। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी है? पहला विकल्प 24,000, दूसरा 25,000, तीसरा 20,000, चौथा 18,000। तो यहाँ पर 4% और 3.75 में अंतर कितना है? 0.25 में। तो 2.5 जब कम हो रहा तो किसके बराबर कम हो रहा? 48 से कम हो रहा। हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हम लोग इसे 25 से काटेंगे, और हम लोग इसे अगर 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? या 25 सीधा 4 से गुणा करा दिया जाए तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? इधर भी हम लोग 4 से गुणा करा देंगे। 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 32 की 2 कैरी 3 4 चौक 16 3 19 19,200 हो गया। लेकिन इस पर वो ये कितनी उसकी रकम निकली? 100% नहीं निकली, ये जितना वो आयकर से अलावा जो रकम निकली। तो 100 से हम लोग अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ गया? 100 से अगर 4 आयकर दे रहा है यानी 96, तो ये रकम हो जाएगी 96 के बराबर 19,200। हमें चाहिए 100%, 100% निकालेंगे तो 19,200 बटे 96 गुणे 100, काटेंगे 96 दूनी 192 यानी 200। 200 का 100 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000। तो इस विकल्प का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प, इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा 20,000 रुपए। या फिर आप लोग चाहो तो इसे, अगर आप लोग चाहो तो इसे दूसरे मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा? फार्मूला बाय फार्मूला प्रयोग करके। तो ब्याजों में अंतर, आयकर देने के बाद शेष राशि बराबर हो जाएगा, ब्याजों में अंतर कितना है? 48 इंटू 100 बटे दर में अंतर कितना है? 0.25 इंटू 1। तो हम लोग x बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा?
वही बात हम लोग इसे जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चुके 100, कितना आ जाएगा 400, 400 को जब इधर गुणा कराएंगे तो 19,200। तो आयकर देने के बाद तो ये नहीं है था 92% बराबर 19,200 के बराबर, तो 100% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट प्रश्न है SD यादव मैथ्स बुक का जो अगला टाइप है बुक में, जब दो समयों का साधारण मिश्र धन ज्ञात हो। तो इस टाइप से जो अगला क्वेश्चन है SD यादव बुक का ना लेते हुए आप लोगों को NTPC रेलवे जो RRB NTPC 2019 के फॉर्म थे, रिसेंटली एग्जाम हुआ 2022-23 में, तो उस एग्जाम में पूछा गया सिंपल टेस्ट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 756, 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में 756, 3.5 वर्ष में 873, तो अंतर कितने का है 1.5 का। रुपए में कितना हो जाएगा, तो 873 से हम लोग कितना घटा देंगे 756, तो हमें ब्याज मिल जाएगा लास्ट 2 साल के बाद का जो धन था 3.5 का। तो 3 से 6 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 13, 13 से 6 गए 7, इधर 6 से 5 गए 1, इधर 8 7 गए 1, कितना आ गया 1.5 वर्ष में बराबर कितना हो गया 117। 1.5 वर्ष में 117 हम लोग 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 117, ये बटे में आ जाएगा 1.5 दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 15 से काटेंगे 15 सत्ते 105, घटाएंगे कितना बचाया यहाँ पर 12 जीरो 120, 15 अट्ठे 120, 1 बराबर कितना हो गया 78 के, 1 बराबर 78 के हो गया। तो हम लोग तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है 756, तो 2 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालेंगे, तो 1 वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज 78 है, तो 2 वर्ष क्या हो जाएगा 78 गुणे 2 यानी 2 8 16, 2 7 14 1 15, 2 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 156। तो 2 वर्ष वाली राशि से हम लोग 156 घटा देंगे, 2 वर्ष वाली राशि कितनी है 756, 756 माइनस 156 करेंगे, 6 से 6 जीरो, 5 से 5 जीरो, 7 से 6, हाँ 7 से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगी राशि 600 रुपए। धनराशि कितनी थी 600 रुपए। तो हम लोग SD यादव बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप से। जो हाँ क्वेश्चन है 33वां प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2/1/2 वर्ष में 1012, 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है। तदनुसार उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। पहला विकल्प 2.5%, दूसरा 3%, तीसरा 4%, चौथा 5%। तो ये सेम हम लोग ये यहाँ पर करेंगे, यानी 2.5 वर्ष में कितना हो रही 1012, 4 वर्ष में कितना हो रही 1067.20, तो वर्ष का अंतर कितना का है 1.5 का। रुपए में कितने का अंतर हो जाएगा 0.20, 7 से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 6 से घटाएंगे 5 आ जाएगा, फिर आगे नहीं घटेगा, तो यानी 1.5 वर्ष में कितना है 55.20। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 1 वर्ष बराबर कितना आ जाएगा 55.20 बटे 1.5 निकालेंगे। तो यहाँ पर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 20, ऊपर दशमलव हटाएंगे तो 10, 2 जीरो काट देंगे, 15 से काटेंगे 15 3 45, 3 बचा कितना 10, 2 15 3 45, 45 10 इधर हो गया कितना 102। तो आगे क्या करें 102 में 15 छक्का 90, बच्चा 12, दशमलव लगाएंगे 15 अट्ठे 120, तो 1 वर्ष में कितना हो रहा 36.8। तो हम लोग निकालेंगे सीधा 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 वर्ष का क्या हो जाएगा ब्याज 4 गुणे 36.80 गुणा कराएंगे 499, 4 और 32 के 2, 4 छंग 24, 3 27, कैरी 2, 4 3 12 तो 14, लास्ट के 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे कितना आ जाएगा 147.20। तो 4 वर्ष का धन कितना हो रहा है 4 वर्ष का मिश्र धन है 1067.60, कितना है 1067.20 से
हम लोग 147.20 को हटा देंगे, दशमलव के बाद अंक सेम है तो दशमलव कोई काम नहीं, हटा देंगे हम लोग इसे। अब 7 से 7 गया 0, 6 से 4 गया 2, 10 से 1 गया 9, तो हमें राशि क्या निकल आई, राशि जो थी वो 920 रुपए थी। कितनी थी राशि, 920 थी। तो हमें निकालना है क्या है, ब्याज। हमें ब्याज की दर निकालनी है, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर हम लोग निकालेंगे, दर बराबर एक वर्ष में कितना हो रहा है 147.20 बटे 920 इंटू 100 करेंगे, तो हम लोग इसे अगली स्लाइड में चालू करेंगे। कितना था 147.20 बटे 920 इंटू 100, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 20 से 20 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 92 से हम लोग इसे काटेंगे, 92 ये 4 वर्ष का था, तो नीचे क्या हो जाएगा 4, ये ब्याज हमारा 4 वर्ष का था, तो नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर बचा 1472, नीचे अगर हम लोग इसे गुणा करा लें 1472 है, नीचे कितना हम लोग गुणा कराएंगे 92 से, तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 368, 368 का अगर हम लोग काटे तो 2 से काटे तो 2 7 14, 2 ताई 6, 1 12, 2 6 12, कितना हो गया 736, नीचे काटेंगे तो 2 1 2, 1 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 184, फिर हम लोग 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 1 13, 2 6 12, 1 16, 2 8 16, नीचे काटेंगे 2 9 18, 2 दूनी 4, 92 तो 9 होगा 36, यानी कितना आ गया 4%, तो ये दर कितना आ गई 4%। तो इस क्वेश्चन में जो दर होगी हमारी क्या होगी, तीसरे विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 4%। नेक्स्ट प्रश्न है एसडी यादव मैथ बुक का अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400, 8 वर्षों में 12600 हो जाती है वार्षिक ब्याज दर, 2 वर्ष में कितनी हो रहा है मिश्र धन 8400, यानी इसमें ब्याज जुड़ा है, 8 वर्ष में कितना है 12600, अंतर कितने का है 6 बराबर, वर्षों में अंतर है 6 का, राशि में अंतर कितना हो जाएगा, ये बड़ी है तो इससे घटाएंगे 2 जीरो घटाएंगे यानी 0 हो जाएगा, 6 से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 12 60 घटाएंगे 4 आ जाएगा, हम लोग 1 से काटेंगे 1 बराबर कितना आ जाएगा 6 7 42, एक वर्ष का ब्याज कितना है 700 रुपए, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 1400, तो ये अमाउंट है, अमाउंट से हम लोग ब्याज घटाएंगे 7 दूनी 1400, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 7000 रुपए, कितना आ जाएगा 7000 रुपए, तो हम लोग दर निकालेंगे, तो एक वर्ष का ब्याज है 700, मूलधन कितना निकल आया 7000 इंटू 100, तो 2 जीरो 1 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, बचा क्या 10%, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प 10% सही उत्तर। एसडी यादव बुक का 35वां प्रश्न है, साधारण ब्याज का 35वां प्रश्न है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। पहला विकल्प 400, दूसरा 120, पांचवा और तीसरा 300 510 रुपए, चौथा 220 रुपए, तो 5 वर्षों में कितना हो रही 520, 7 वर्षों में कितना हो रही 568, अंतर कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है, रुपए में अंतर कितने का 48, तो 1 बराबर करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 वर्ष में कितना हो रहा है 24, तो हमें चाहिए धन, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 5 का निकालो या फिर 7 का निकालो, तो हम लोग 5 का निकालेंगे, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 24 पंचे 120, तो 520 से हम लोग 120 घटा देंगे, 520 माइनस 120 कितना आ जाएगा 400, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा प्रथम विकल्प 400 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपए हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, वह धनराशि है, प्रथम विकल्प 500, दूसरा है 600, तीसरा है 700, चौथा है 710, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 वर्षों के बाद कितना हो रहा 720, 5 और अधिक मतलब 2 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 वर्ष में कितना हो रहा 1020, अंतर कितने वर्ष का है 5 वर्ष का, रुपए में अंतर कितना है
1020 से 700 घटाएंगे कितना आ जाएगा 300। कितना है 300 रुपए। तो हम लोग निकालेंगे एक बराबर 6 पंचे 30 यानी 60 रुपए। तो 2 वर्ष का निकालेंगे 60 दूनी 120 घटा देंगे 720 से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा 600। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दूसरा विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है एचडी यादव बुक का साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 1012 रुपए तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपए होती है, ब्याज की वार्षिक दर होगी। एक क्वेश्चन एचडी यादव बुक का 33 रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पिछले क्वेश्चन में इसी वीडियो में सॉल्व कराया जा चुका है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करें क्या होगा। पहला विकल्प 2.5%, दूसरा 3%, तीसरा 4% और चौथा है 5%। आप लोग इसका आंसर कमेंट करें क्या होगा। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग डेली शाम को 6 बजे लाइव आ जाया करें। इस चैप्टर से आप लोगों को अब जो चैप्टर होंगे एचडी यादव बुक से ही सॉल्व करवाया जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है। पहला विकल्प 10%, दूसरा 11%, तीसरा 12%, चौथा है 13%। आप लोग इसका आंसर कमेंट करें क्या होगा राइट आंसर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 वर्ष में कितना हो रही 756 और 3.5 वर्ष में कितना हो रही, इसे सॉल्व करेंगे नहीं 3.5 वर्ष में कितनी हो रही है 873। वर्ष में अंतर है 1.5 यानी 1.5 वर्ष का। रुपए में अंतर हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा 873। 3 से 6 नहीं जाएगा, उधर लेंगे 13 से 6 गए 7, इधर 6 6 से 5 गए 1, इधर 1, तो 1.5 बराबर 117 हम लोग निकालेंगे। आगे इसे सॉल्व करेंगे, इधर दशमलव हटाएंगे इधर 0 पड़ जाएगा, काटेंगे 15 एक 15, 15 सत्ते 105, 12 120, 15 8 120, एक बराबर कितना आ गया 78। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 78 का 2 से गुणा कराएंगे, 78 दूनी 156, 700 से 156 घटाएंगे 756 से आ जाएगा कितना 600 रुपए। 600 रुपए में 1 साल का ब्याज कितना है 78 इंटू 100% करेंगे तो हमें यहाँ से दर पता चल जाएगी। तो हमें दर निकालना, 2 जीरो काट लेंगे, 6 का नाम 6, 6 3 18, तो रेट निकल आए कितनी 13%। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करवाया गया था, उसमें मूलधन निकलवाया गया था, इसमें दर निकलवाई जा रही है। तो कौन सा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एचडी यादव बुक का 39वां प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 तथा 3 वर्ष में 575 हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। 2 वर्ष में कितना हो रहा 550, 3 वर्ष में 575, यानी अंतर कितने का 25 का, 25 बढ़ा तो चौथे वर्ष में कितना हो जाएगा। तो 3 वर्ष वाले में 25 बढ़ा तो 575 प्लस 25, 5 5 10 कैरी 1, 7 2 9 10 की 0 कैरी 1, 5 1 6 कितना हो जाएगा 600 रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प 600 रुपए। अगला प्रश्न है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 यानी 2240 बनती है, 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो रकम क्या है। तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। 2 वर्षों में कितना बन रहे 2240, 5 वर्ष में कितना बन रही 2600, वर्षों का अंतर कितना है 3, रुपए में किसके अंतर है, तो हम लोग 0 0 घटाएंगे, यहाँ से 0 4 नहीं जाएगी, उधर लेंगे 10 से 4 गए 6, यहाँ पर 5 से 2 गए 3, 3 बराबर 360। तो हम लोग इसे चालू करेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6 यानी 1 बराबर 120 है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 240। तो इससे हम लोग 240 घटा देंगे, 0 0 0, 4 से 4 0, 2 से 2 0, बचा क्या 2। तो कितना आ गया इसका सही उत्तर 2000 रुपए। तो कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
हाँ, एच डी यादव मैथ बुक का सोल्यूशन कंटिन्यू होगा। थैंक यू, जय हिंद।